कॉशियस हीरो एपिसोड 9 की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है सिया, गॉडेस और बाकी सभी किल कपूर के सामने खड़े थे और वहाँ पे वो होली आर्मर भी तबाह होकर के गिरा हुआ था। तभी वहाँ पे गॉडेस सिया से कहने लगती है आखिर हम लोगों को अब क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पे किल कपूर कहने लगता है तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे लड़ने नहीं वाला। फिर वो अपने समन को कैंसिल कर लेता है। आगे गॉडेस कहने लगती है आखिर तुम्हें लड़ना नहीं है तो आखिर तुम्हें करना क्या है। तभी किल कपूर एक फॉर्मेशन के ऊपर बैठ जाता है और अपने परिवार का सेल निकालता है जो कि उसने अपने परिवार के लोगों को मारने के बाद इकट्ठा कर लिए थे। आगे किल कपूर कहने लगता है मैंने पहले अपने परिवार को मारा, फिर पूरी विलेज की बलि चढ़ाई, अब मैं अपनी बलि भी चढ़ा दूंगा तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर समन यहाँ पे कर लूँगा। देन उसके बाद किल कपूर अपने आप को मार देता है। उसके मर जाने की वजह से वहाँ पे एक समन होता है और एक बड़ा ही अजीब सा रीपर टाइप का मॉन्स्टर आ जाता है। उस मॉन्स्टर को देखते ही सिया गॉडेस से कहने लगता है डिवाइन रियलम का पोर्टल खोलने के लिए और यहाँ से भागने की तैयारी करने के लिए। गॉडेस तभी उस मॉन्स्टर की स्टैट्स को चेक करने लगती है जो कि एकदम अजीब तरीके के रहते हैं और उससे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी सिया गॉडेस के लिए थोड़ा सा समय निकालने के लिए अपनी डबल विंड ब्लेड का इस्तेमाल करता है। गॉडेस खुश होने लगती है कि अब वो मर जाएगा, लेकिन वो ग्रिम रीपर वापस से सही हो जाता है और इस बार वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। फिर वो मॉन्स्टर सिया के ऊपर हमला करता है, जिस हमले को रोकने में सिया की हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, इसलिए वो मैक्सिमम इन्फर्नो कर देता है जिससे कि गॉडेस को थोड़ा सा टाइम मिले। और उसके बाद वो गॉडेस को लात मार करके डिवाइन रेलम में भेज देता है और वहाँ पे खुद भी चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद सिया गॉडेस के पास जाकर के कहने लगता है वो किसी तरीके से बच गया ज़िंदा, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है। तो फिर गॉडेस उसे अपनी चोट दिखाने के लिए कहती है। फिर जब सिया अपनी चोट को दिखाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रैच लगा हुआ था। तो फिर गॉडेस कहती है तुम्हें सिर्फ इतनी छोटी सी चोट लगी थी और तुम इतना बड़ा हंगामा कर रहे हो। तो फिर आगे सिया गॉडेस को बताता है कि पहले उसके पास 3 लाख HP थी और अभी उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2,99,900 HP बची है। ये सुनकर के गॉडेस बिल्कुल चुप हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है ये मुझे पागल कर देगा। फिर वो उसे हील करने लगती है। जब गॉडेस सिया को हील कर देती है तभी वहाँ डायमेंशन गैप में एक क्रैक आने लगता है और उस क्रैक की मदद से वो ग्रिम रीपर टाइप का मॉन्स्टर डिवाइन रेलम के अंदर आने लगता है, जिसे देख करके गॉडेस काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और सोचती हैं अब उन लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता। तभी तक में वहाँ पे बाकी के गॉड्स आ जाते हैं और उस ग्रिम रीपर मॉन्स्टर को रुकने के लिए कहते हैं। देन वो सभी गॉड उस मॉन्स्टर के ऊपर मिल करके हमला करने लगते हैं। उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सिया वहाँ से भागने लगता है। साथ ही में सिया के पीछे गॉडेस इलुलु और माश भी आ रहे थे और उन लोगों के पीछे मॉन्स्टर भी आ रहा था। जब वो लोग रास्ते में दौड़ रहे थे तो ढेर सारे गॉड्स आकर के उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चाहे कोई सा भी गॉड आ जाए वो उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ पा रहा था। वो मॉन्स्टर इलुलु और माश के काफ़ी करीब आ जाता है, लेकिन तभी तक में एक गॉड आता है जो कि उस मॉन्स्टर को थोड़ा सा धीमे कर देता है, लेकिन वो गॉड तुरंत ही हार भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब सिया दौड़ रहा था तभी वो गॉडेस आर्डेनेला से मिलता है और उनसे कहता है क्या तुम मेरे काम आ सकती हो एक बार के लिए। साथ ही में सिया गॉडेस आर्डेनेला से कहता है उसका कोई पीछा कर रहा है और उन्हें उसके लिए उसे रोकना पड़ेगा। ये सुनकर के गॉडेस आर्डेनेला काफ़ी गुस्से में आकर के उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती हैं और उसको ढेर सारे टुकड़ों में काट देती हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उस ग्रिम रीपर का ताकत और बढ़ जाता है। फिर कुछ समय बाद सिया आगे दौड़ते हुए पीछे मुड़ करके देखता है कि आखिर क्या हुआ, तो उसे पता चलता है कि आर्डेनेला बुरी तरीके से हार गई। फिर सिया आगे की ओर दौड़ना शुरू कर देता है और कहता है यहाँ पे कोई भी काम का नहीं है। आगे गॉडेस सिया से पूछती है आखिर हम लोग अब क्या करेंगे। तो फिर सिया कहता है मेरे पास एक प्लान है जो कि बैकअप प्लान का भी बैकअप प्लान है, इसीलिए हम लोग उस प्लान को ही शुरू करेंगे। देन वहाँ पे कुछ समय तक दौड़ने के बाद सिया वेलकरी के पास पहुँच जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वेलकरी इस समय यहाँ पे ही पेंटिंग करती है। उसके बाद सिया वहाँ पे खड़ा हो जाता है और ग्रिम रीपर के अटैक करने का इंतज़ार करने लगता है। उस मॉन्स्टर के अटैक की वजह से वेलकरी की पेंटिंग ख़राब हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और अपनी ताकत को रिलीज़ करने लगती है। फिर वो जाकर के उस ग्रिम रीपर का सर पकड़ करके उसे फोड़ देती है, लेकिन उस ग्रिम रीपर को कुछ भी नहीं होता और वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। मॉन्स्टर की ऐसी ताकत देख करके वेलकरी अपनी
ट्रू पावर को इस्तेमाल करती है। वैल्करी के ऐसा करने के बाद गॉडेस अपने स्टैट्स चेक करने की स्किल से वैल्करी के स्किल्स को चेक करती हैं, जो कि पूरी तरीके से मैक्सड आउट हो चुके थे। उसके बाद वैल्करी उस मॉन्स्टर के ऊपर गेट ऑफ वैल्हैला का इस्तेमाल करती है। जैसे ही उसका वो स्पेल कंप्लीट हो जाता है, वहाँ पे एक गेट आता है और उस मॉन्स्टर को अपने अंदर बंद कर लेता है। फिर एक फेस स्टैचू वहाँ पे रोने लगता है और वहाँ का गेट बंद हो जाता है। उस गेट के बंद होने के बाद वैल्करी ज़मीन पे गिर जाती है और उसके सर में से और हर जगह से खून निकलने लगता है। और वैल्करी साथ ही में ये भी बताती है कि गेट ऑफ वैल्हैला को इस्तेमाल करने के लिए लोगों को अपनी लाइफ फोर्स को यूज़ करना पड़ता है, और अगर कोई आम इंसान उसे इस्तेमाल करेगा तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन मैं एक गॉड हूँ, इसलिए मैं बच गई। जब वैल्करी ये सारी बातें कर रही थी, तभी सेया आगे की ओर आता है और उसका हाथ पकड़ करके कहने लगता है, तुम मुझे प्लीज़ ये मूव सिखा दो। सेया की बात सुन करके गॉडेस रिस्टा आगे आती है और सेया से कहती है, तुम्हें पता है ना कि ये मूव कितना ज़्यादा खतरनाक है। तभी वैल्करी भी कहती है, रिस्टा ने सही कहा, कोई आम इंसान गेट ऑफ वैल्हैला को नहीं सीख सकता। तो फिर सेया कहने लगता है, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। आगे वो वैल्करी के गले के ऊपर एक तलवार को रख देता है। तो फिर वैल्करी उससे कहती है आखिर वो करना क्या चाहता है। देन वैल्करी लास्ट में सेया से कहती है, मैं तुम्हें गेट ऑफ वैल्हैला नहीं सिखाऊंगी, तुम्हें अगर कोई और मूव सीखना है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। देन वैल्करी के वहाँ से जाने के बाद सेया एक चीज़ को निकालने लगता है अपने पास से, और वो एक एडमेंटाइन का पीस था जिससे कि वो होली आर्मर बना था। गॉडेस पूछती है, आखिर तुम करने क्या वाले हो। तो फिर सेया कहता है, अभी बस तुम देखो। फिर वो गॉडेस के हेयर को निकालता है और अपने सॉर्ड एडमेंटाइन और गॉडेस के हेयर को मिला करके एक सॉर्ड बना देता है, जिसका नाम वो एडमेंटेडोर रखता है। आगे सेया कहता है, भले ही ये सॉर्ड डीमन लॉर्ड को नहीं हरा पाएगा, लेकिन इससे मैं काफ़ी ताकतवर बन सकता हूँ। सेया की समझदारी को देख करके गॉडेस उसे गले लगाने लगती है। तभी सेया कहने लगता है उससे दूर हटने के लिए, क्योंकि गॉडेस से बदबू आ रही थी। सेया की ये सारी बातें सुन करके गॉडेस कहने लगती है, मुझे अभी तुरंत जा करके नहाना चाहिए अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो। गॉडेस के वहाँ से जाने के बाद सेया वैल्करी के पास चला जाता है ताकि वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सके। वहीं दूसरी तरफ गॉडेस बाथ हाउस के पास पहुंच गई थी। तभी वहाँ पे वो सर्सियस से मिलती है और सर्सियस गॉडेस रिस्टा को बताता है कि शायद ईस्टार उसे ढूंढ रही है। अगले सीन में गॉडेस रिस्टा ईस्टार के पास पहुंच जाती हैं और पूछती हैं, आखिर तुमने मुझे क्यों इतनी जल्दी बुलाया। तो फिर गॉडेस ईस्टार कहती हैं, मुझे गिया ब्रांडे के बारे में एक बात कहनी है तुमसे। देन ईस्टार गिया ब्रांडे के कैपिटल सिटी को दिखाती है और कहती है, यहाँ पे डीमंस हमला करने वाले हैं, इसीलिए तुम लोगों को वहाँ जा कर के उन लोगों को बचाना होगा। ईस्टार की बातें सुन करके गॉडेस तुरंत ही वहाँ से जाने लगती हैं। तभी आगे ईस्टार गॉडेस रिस्टा से कहती है, गिया ब्रांडे जाने से पहले यहाँ पे नहा लेने के लिए, क्योंकि उनसे बदबू आ रही है। ईस्टार की बातें सुन करके गॉडेस रिस्टा को रोना आ जाता है। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। देन अगले दिन गॉडेस रिस्टा गॉडेस आर्या के घर जाती हैं और उनसे पूछती हैं माश और लिलू की ट्रेनिंग के बारे में कि वो कैसी जा रही है। तो फिर गॉडेस आर्या गॉडेस रिस्टा से कहती हैं खुद ही देख लेने के लिए। फिर वो गॉडेस रिस्टा को माश के पास ले जाती हैं, जो कि पूरी तरीके से ड्रैगन बनना सीख चुका था। और वहीं दूसरी तरफ इलुलू ने अपने हेस्ट स्पेल को क्विक स्पेल में अपग्रेड कर दिया है। देन वहाँ पे सारा काम पूरा हो जाने के बाद गॉडेस रिस्टा वैल्करी के पास आती हैं ताकि वो देख सकें कि सेया की ट्रेनिंग कैसी जा रही है। वहाँ पहुँचने के बाद गॉडेस रिस्टा देखती हैं सेया और वैल्करी को प्रैक्टिस करते हुए, इसीलिए वो रोने लगती है और कहने लगती है, मैं सेया की किसी भी तरीके से मदद नहीं कर पाती, इसीलिए मैं आज ये एक बहुत ही कीमती चीज़ लेकर के आई हूँ। उस अजीब सी दिखने वाली डॉल को देख करके वैल्करी कहती है, आखिर ये क्या है, क्या तुमने इसे डस्टबिन में से उठाया है। आगे वैल्करी और कुछ भी कहती, उससे पहले ही उसे एक अजीब सी पावर सेंस होती है। फिर वो कहती है, क्या ये तुम्हारे बाल हैं। और ये कहते कहते वो वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि वैल्करी को लगने लगा था कि रिस्टा पागल हो चुकी है। वहीं पीछे इलुलू और माश को भी गॉडेस की हरकतें अजीब लग रही थी। आगे सेया गॉडेस को रोना बंद करने के लिए कहने लगता है। तो फिर गॉडेस कहती है, क्या तुम्हें ये सच में चाहिए। तो फिर सेया उस हेयर डॉल को गॉडेस से लेकर के माश को रखने के लिए दे देता है और माश उसे अपने बैग में रख लेता है। फिर सेया कहता है, अगर तुम्हें सारा काम हो गया है तो अब हम लोगों को चलना चाहिए। और जब वो लोग डिवाइन रेलम के पोर्टल से गिया ब्रांडे जा रहे थे, तभी गॉडेस नोटिस करती है कि सेया ने इस बार नहीं कहा कि वो 100% प्रिपेयर्ड है।
देन अगले सीन में वो लोग गेया ब्रांडे पहुंच जाते हैं, जहां पे एक तरफ ढेर सारे नाइट्स की आर्मी थी और दूसरी तरफ एक हेवनली किंग और उसकी आर्मी। वहाँ सारी चीज़ों को जानने के बाद गॉडेस उस हेवनली किंग के स्टैट्स को देखती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। देन उसके बाद वो हेवनली किंग आगे की ओर आता है और वहीं दूसरी तरफ ह्यूमंस की तरफ से ग्रेट वॉर मास्टर आगे की ओर आते हैं और वो दोनों लड़ना शुरू करने ही वाले थे। तभी इससे पहले कि हेवनली किंग कोई हमला करता, उससे पहले ही वॉर मास्टर ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उसके काफ़ी ढेर से टुकड़े हो जाते हैं और वो सभी जगह पे बिखर जाते हैं। देन उसके बाद वॉर मास्टर उन सभी डीमंस की तरफ देखता है और अपनी स्वॉर्ड को लाइट की मदद से काफ़ी बड़ा कर देता है और उन सभी डीमंस को वहाँ से एक ही झटके में गायब कर देते हैं। उसके बाद गॉडेस वॉर मास्टर के स्टैट्स को देखती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही हाई थे एक आम इंसान के लिए। आगे वॉर मास्टर गॉडेस और बाकी सभी के पास आते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं कि वो पहले ही आकर के गॉडेस और हीरो से नहीं मिले। आगे गॉडेस वॉर मास्टर से कहती हैं माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। साथ ही में वो ये भी कहती हैं, अगर तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा ताकत है तो तुम हमारी मदद क्यों नहीं करते डीमन लॉर्ड को हराने में। वॉर मास्टर कहते हैं ये एक लंबी कहानी है। फिर उसके बाद उन्हें कुछ होने लगता है तो फिर वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। गॉडेस पूछने लगती हैं आखिर हुआ क्या। तो फिर वहाँ पे वॉर मास्टर का अटेंडेंट आता है और कहता है कि वॉर मास्टर एक बच्चे के अंदर बदल रहे हैं। वहीं नीचे की ओर वॉर मास्टर पूरी तरीके से एक बच्चे में बदल गए थे और रोने लगे थे। वैसे अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।